नमस्कार। हम पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। और आज का जो प्रश्न है वो हिंदी भाषा खंड से लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया। जी हाँ, ध्यान देंगे कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। जैसा कि आप जानते हैं ये जो प्रश्न है वो हिंदी भाषा खंड से लिया गया है। हिंदी भाषा के किस उपखंड से लिया गया है? हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोली, इस खंड से इस प्रश्न को लिया गया है। तो देखेंगे कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहा। विकल्प दिए गए हैं जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहा? जी हाँ, जनपदीय हिंदुस्तानी कहा। खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किसने कहा? खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। किसने नाम दिया? राहुल सांकृत्यायन। ये तीनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर इस बार प्रश्न आया है सुनीति कुमार चटर्जी से तो हो सकता है कि आपको प्रश्न अगली बार परीक्षा में आ जाए कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा। तो खड़ी बोली कौरवी किसने कहा? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। अब इस प्रश्न पत्र के बेस पर हम एनालिसिस करेंगे और खड़ी बोली से संबंधित टॉप 10 और 15 बिंदु मैं आपको बताऊंगा। और अगली परीक्षा के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। अगर इन बिंदुओं का स्मरण आप करते हैं, तीव्र गति से रिवीजन कर लेंगे तो आपको अगली परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर प्रश्न खड़ी बोली से आ जाता है तो देखिए चलते हैं आगे। तो ये जो मैंने आपको बताया हिंदी भाषा के हिंदी की उपभाषाएं और बोली खंड से यह प्रश्न लिया गया है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कौरवी और खड़ी बोली है ये किस अपभ्रंश से है? सौरसेनी अपभ्रंश से इसका संबंध है। और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी शामिल हैं। आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां आती हैं जिसमें कौरवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, जिसको हम बांगरू भी कहते हैं, ये शामिल होता है। एक और दक्षिणी आगे आने वाला है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अभी आप मुख्य रूप से 5 बोलियों को ध्यान रखिए कि सौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, कौरवी और हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहते हैं। उसके बाद राजस्थानी में 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढानी, जिसको जयपुरी कहते हैं। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली शामिल होता है। अब हमको हमारी चर्चा का विषय क्या है आज? खड़ी बोली। आप देख लिए खड़ी बोली कहाँ आ रहा है? खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बोली है। उसके बाद देखिए और 2 महत्वपूर्ण अपभ्रंश, एक अर्धमागधी है। अर्धमागधी आप जानते हैं, अर्धमागधी इसकी उपभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। और इससे जो 3 बोलियां निकली हैं वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी हैं? देखिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी के अंतर्गत आप जानते हैं, मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी आता है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इन सभी उपभाषाओं और अपभ्रंश और उनकी बोलियों का ध्यान हम रखेंगे। हम अभी खड़ी बोली पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां आती हैं, लेकिन जो कुछ विद्वानों का मत है कि दक्षिणी हिंदी भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। किसमें? पश्चिमी हिंदी में। इसके साथ साथ भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और 2 बोलियों को स्थान दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ताजु बेकी और निमाड़ी। ठीक है, बहुत रिसर्च से मैंने इस पॉइंट को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। पंडित भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 और बोलियों को शामिल किया है, ताजु बेकी और निमाड़ी। अब हम चलेंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत की बोली खड़ी बोली के पास।
एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। सबसे पहला देखिए कि खड़ी बोली को कौरवी किसने नाम दिया? खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। तो कौरवी किसने कहा? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली को अन्य नाम हिंदुस्तानी, सरहिंदी और कौरवी नाम से भी जाना जाता है। तीसरे बिंदु पर हम बढ़ें तो खड़ी बोली के क्षेत्र से लगातार प्रश्न आता है। आपको विकल्प में दिया होगा रामपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर। इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इन क्षेत्रों की बोली कौन सी है? खड़ी बोली, कुरुक्षेत्र की बोली है। उसके बाद देखिए सुनीति कुमार चटर्जी, देखिए यहीं से प्रश्न आया है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहा? जनपदीय हिंदुस्तानी कहा और साथ ही साथ मर्दानी भाषा कहा। किसको? खड़ी बोली को सुनीति कुमार चटर्जी ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। जी हाँ, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तान कहा। इसके साथ साथ प्राणनाथ ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम से संबोधित किया। तो तीनों का नाम याद रखेंगे, सुनीति कुमार चटर्जी जनपदीय हिंदुस्तानी, कौरवी पंडित राहुल सांकृत्यायन, ग्रियर्सन वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी और प्राणनाथ हिंदुस्तानी। आगे हम बढ़ेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने खड़ी बोली का अलग अलग अर्थ बताया है और उन अर्थों को आप देखिए एक बार, हो सकता है कि परीक्षा में अर्थ से प्रश्न आ जाए। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली का अर्थ बताया है सीधी। क्या बताया है? सीधी। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली का अर्थ बताया सीधी। तो स से सुनीति कुमार चटर्जी और स से सीधी, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहे जाने वाले कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली को कर्कश कहा है। क्या कहा है? कर्कश। तो याद रखेंगे कामता प्रसाद गुरु, क से कामता प्रसाद गुरु और क से कर्कश। सुनीति कुमार चटर्जी ने सीधी कहा और क से कामता प्रसाद, क से कर्कश। कामता प्रसाद ने क्या कहा? कर्कश कहा। उसके बाद जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली का अर्थ बताया मानक या परिनिष्ठित। इसके साथ किशोरी दास वाजपेयी, वेरी इंपॉर्टेंट, किशोरी दास वाजपेयी ने खड़ी बोली का अर्थ क्या बताया? खड़ी पाई से संबंधित बताया। किसको? खड़ी बोली को। उसके बाद अब्दुल हक ने गंवारू बताया और अन्य विद्वानों ने इसको खरी या शुद्ध बताया। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन हो गया? कामता प्रसाद गुरु कर्कश, किशोरी दास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित और सुनीति कुमार चटर्जी सीधी। उसके बाद आपने देखा हक ने बताया गंवारू। आगे बढ़ेंगे, इसमें मैंने हिंदी के बोलियों का जो उच्चारणगत वर्गीकरण है वो आपके समक्ष एक जगह प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि लगातार परीक्षाओं में विकल्प में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली ओकार बहुला है, कौन सी इकार बहुला है, कौन सी आकार बहुला है, कौन सी उदासीन आकार बहुला है। तो इस प्रकार मैंने एक ही स्लाइड में आपके समक्ष ये पॉइंट्स रखा है कि सबसे पहले है ओकार बहुला। कौन सी बहुला है? ओकार बहुला। ओकार बहुला में देखिए सबसे पहला मैंने लिया है बीबीके। बीबीके का मतलब क्या है? ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी क्या है? ओकार बहुला है। उसके बाद है कुमाऊनी और गढ़वाली, केजी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कुमाऊनी, गढ़वाली। उसके साथ साथ राजस्थानी में दो, मारवाड़ी और मालवी। ये सब क्या है? ओकार बहुला हैं। क्या है? ओकार बहुला हैं। आकार बहुला की बात करें तो आकार बहुला है कौरवी। आप देखिए प्रश्न आ सकता है, इस बार आया कौरवी, सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा? तो ये भी आ सकता है कि कौरवी का उच्चारणगत वर्गीकरण किसमें शामिल है? तो कौरवी क्या है? कौरवी और दक्कनी आकार बहुला है। उसके बाद ईकार है भोजपुरी। आप तो सभी परिचित होंगे, बिहार में ये भाषा बोली जाती है भोजपुरी इलाके में, तो भोजपुरी है ईकार बहुला। और अवधी और बघेली जो है उदासीन आकार बहुला है। तो इन सभी बिंदुओं को आप याद रखेंगे। विशेष तौर पर ओकार बहुला में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मारवाड़ी और मालवी शामिल है। उसके बाद इकार बहुला में भोजपुरी, आकार बहुला में कौरवी और दक्कनी शामिल है। अंतिम स्लाइड पर हैं हम, और अंतिम स्लाइड में विभिन्न बोलियों के नामकर्ता से प्रश्न है, क्योंकि इस बार प्रश्न आया था कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहा। ठीक है, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कह दिया ग्रियर्सन ने, कौरवी कह दिया राहुल सांकृत्यायन ने। इसी प्रकार भिन्न भिन्न बोलियों के नामकरण का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। अगर इस बार किसी बोली के नाम से प्रश्न आता है तो आप आराम से इसमें देखेंगे। जैसे भोजपुरी का नामकरण रेमंड ने किया है, मैथिली का कॉलब्रुक ने किया है, ठीक है, ग्रियर्सन ने बिहारी और राजस्थानी का नामकरण किया है, कौरवी राहुल सांकृत्यायन, राजस्थानी ग्रियर्सन, बांकीदास ने डिंगल, ब्रजबुली ईश्वरदास, ग्रियर्सन बिहारी, भोजपुरी रेमंड और मैथिली कोलब्रुक। तो इस बार हो सकता है इस लिस्ट से प्रश्न आ जाए। आज की ये श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये हिंदी भाषा खंड से था। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।